अजमेर प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे विक्रम मुक्त अभियान को लेकर भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों से समझाइश की जा रही है। साथ ही सामाजिक संस्थाओं द्वारा उनकी काउंसलिंग कराकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अजमेर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी संस्थान को भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों की काउंसलिंग का जिम्मा सौंपा गया है, जिससे कि वह आध्यात्म और भारतीय संस्कृति की जानकारी देते हुए उन्हें मुख्यधारा में ला सके। इसे लेकर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा लगातार भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों से संवाद कर उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही भिक्षावृत्ति को छोड़ मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया जाना है। इस दौरान सामने आया कि अजमेर में कई भिक्षावृत्ति मलूक लिप्त हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में शहरों से आकर अजमेर में बस गए हैं और यहाँ भीख मांग रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इन सभी को मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न जानकारियां साझा की जा रही हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से शेल्टर होम भी बनाए गए हैं, जहां पर उन्हें जानकारी देने के साथ ही गुजर बसर करने के साथ ही तमाम व्यवस्थाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं जनता से भी अपील की जा रही है कि वह भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को भिक्षा ना दे और उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें, जिससे कि वह भी मुख्यधारा में आकर अपना जीवन यापन कर सकें। जी दीदी बताइए किस तरीके से समझाइश की जा रही है। ओम शांति। विशेष रूप से जो कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार ब्रह्मा कुमारीज को काउंसलिंग का रोल मिला हुआ है, उस संदर्भ में भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को जो कोटड़ा प्राइवेट बस स्टैंड में इंदिरा रसोई में रखा गया है, वहाँ पे लगभग 8-10 भाइयों से मेरा मिलना हुआ और उनको अलग अलग रीति से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिनके संस्कार इतने कड़े हो गए हैं भिक्षा मांगने के, तो वो जल्दी से इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी वहाँ उन लोगों को टिका के रखना मुश्किल हो रहा है। तो उनको इसी प्रकार से समझाइश की गई कि आपके लिए एक भगवान ने नया मौका दिया है, तो आपको इस मौके का फ़ायदा लेना चाहिए। सरकार और प्रशासन जिस प्रकार से आपके ऊपर मेहनत कर रही है, तो इस मौके का फ़ायदा लेकर के आगे आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको समझाया भी गया, उनको शारीरिक स्वच्छता और मानसिक स्वच्छता के बारे में बताया गया और सबसे बड़ी पूंजी उनके पास जो शरीर का अमूल्य खजाना है, तो उस शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान दे करके जो ये प्रशासन की ओर से उनको नया मौका दिया जा रहा है, उस मौके का लाभ लेने के लिए और कुछ अच्छा जॉब करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रेरणा दी गई। अभी नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारी की ओर से हम बहनें जा कर के उनकी काउंसलिंग करते रहें। लगभग कितने बच्चे हैं? वहाँ 10 लोग थे, उसमें 3-4 बुजुर्ग थे और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि वो प्रॉपर राजस्थान के नहीं हैं। कोई हरिद्वार से आए हुए थे, कोई राजकोट से थे, कुछ काशी से थे, कोई यूपी से आए हुए थे। इस प्रकार से अलग अलग स्थानों से आकर के और वो यहीं रह गए। जब उनको पूछा गया कि आप यहाँ क्यों रह गए, तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, घर में भी कोई है नहीं। एक ने कहा कि बच्चों के ऊपर बोझ बनने से तो अच्छा है कि हम अपना कुछ मांग करके खा ले। तो इस प्रकार से वो अपनी बात बता रहे थे और उस समय जब मैंने उनको अपनी तरफ से पूछा कि आपको हम क्या मतलब जो भी आप हमसे उम्मीद रखते हैं आप हमें बताएं, तो उन्होंने एक ही बात कही कि जिस प्रकार से आप लोग निस्वार्थ प्यार दे रहे हैं, वही हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और इस प्रकार से बहुत खुशी से उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया। मैं ब्रह्मा कुमारी रूपा।